लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब तेवर बदल गए हैं योगी जी के। ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो यही होगा। कोई अपने नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहता है और कोई बच्चे अपना बचाए रखना चाहता है, तब उनके अंदर में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। हो सकता है बीजेपी जैसी कले आपकी पार्टी में भी शुरू हो जाए। आप शिवपाल यादव को चाहते थे, जो कुछ पार्टी के लोग थे तो चाहते थे शिवपाल यादव विपक्ष के नेता बने। नमस्कार, स्वागत है आपका OTS में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। उत्तर प्रदेश में सियासी झटके से बीजेपी उभर नहीं पाई थी, ऐसे में एक और मुद्दा अब बीजेपी के अंदर ही चल पड़ा है। मुद्दा है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान चल रही है। योगी आदित्यनाथ इस बीच दिल्ली जा पहुँचे, मैराथन मीटिंग में मोदी जी से मुलाकात कर बैठे। वहाँ से आने के बाद बहुत कुछ बदला। ऐसे में जो विपक्ष है वो भी लगातार तंज कस रहा है, लगातार केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बता रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनुराग भदौरिया जी, और आज OTS से अनुराग भदौरिया जी जुड़े हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका OTS पर। नमस्कार। अनुराग भदौरिया जी, ये चल क्या रहा है बीजेपी में? हालांकि अभी चुनाव थे, चुनाव ख़त्म हुए और चुनाव के बाद विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता अब उनके साथ नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, भारतीय जनता पार्टी जहां दम भर रही थी वहां 33 सीटों पे सिमट गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी की नीति जो है, जो नीतियाँ हैं वो प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आ रही हैं। क्योंकि वो ना तो किसानों की बात कर रहे हैं, ना वो छात्रों की बात कर रहे हैं, ना युवाओं की बात कर रहे हैं, ना महिलाओं की समस्या पे बात करते हैं। अब इन मुद्दों को लेके हम ही होते हैं हमेशा ग्राउंड पे। हम छात्रों के नीट का जो मुद्दा होता है या पर्चा लीक का जो मुद्दा होता है, लगातार पर्चा लीक उनका होता रहा, मुद्दा उठाते रहे। किसान की MSP की गारंटी से लेके, किसान की फसल का नुकसान से लेके, किसान की इनकम की दोगुनी से लेके, किसान की काले कानून से लेके समाजवादी पार्टी रोड पे रही। युवाओं को लेके, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी दिखाई दी। शिक्षक भर्ती में जिस तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ दिखाई पड़ी। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है। ये वो मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से दूर चली गई है। वो जाति धर्म के मुद्दों पे ज़्यादा आ गई है। तो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति धर्म के मुद्दों को इस बार ख़त्म किया है, समेट दिया है। उसने कहा है कि आप मेरे मुद्दों की बात कीजिए, मेरी परेशानी की बात कीजिए। तो ये जनता की परेशानी की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। जब वो हारे हैं तब उनके अंदर में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। दोष किसके ऊपर मढ़ा जाए, किसको दोषी बनाया जाए। दरअसल में दोषी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 70 लाख रोजगार देने की बात करते प्रत्येक साल, कहाँ हुआ? 70 लाख रोजगार तो नहीं मिला ना। कहाँ चला गया गंगा माँ की सफाई? कहाँ चला गया कि हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में एक स्मार्ट की बात करते नहीं, दंगा मुक्त तो छोड़ दीजिए, स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, कहाँ चला गया स्मार्ट सिटी? कहाँ चला गया? जिस तरह से बुलडोजर का एक न्याय देने के लिए बात करते थे, वो तो अन्याय कर रहा है। बुलडोजर तो उन पे गरज रहा है जो बेचारे परेशान हैं, बस्तियों के बस्तियाँ उजाड़ दे रहे हैं। भले लोग, एक बस्ती में सारे के सारे भले लोग ही जनरली होते हैं, आप बस्तियाँ उजाड़ दे रहे हैं, तो आपको फिर वोट कैसे मिलेगा? सवाल ये है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मंत्री मोती सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार हमने तहसील लेवल पे अपनी 40 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इसी तरह एक उनके विधायक कह रहे हैं कि भाई आज तो अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं, विधायकों काम करवाने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। उधर दूसरी तरफ आपके निषाद जी मंत्री हैं, वो खुद ही कह रहे हैं बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहाँ से पाओगे। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे संगठन सत्ता से बड़ा है। उधर सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप आपका कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो यही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस तो 400 पार की बात बता रहे होंगे शायद। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनके कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि भाई कार्यकर्ता के सम्मान से समझौता नहीं होगा। इसके मतलब कि सरकार और संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में खींचातानी चल रही है और उससे जनता सफर कर रही है। यानी एक दूसरे के सिर हार को कैसे मंडा जाए यूपी की, इसी बीच डिप्टी सीएम और सीएम के बीच जो है
खींचतान का मामला चल रहा है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। वो एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ के कोई अपने नाम के आगे से डिप्टी हटाना चाहता है और कोई बच्चे अपना बचाए रखना चाहता है। हाँ। इसी की जिद्दोजहद चल रही है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लड़ाई आपस में ही लड़ रही है, तो जनता की कैसे लड़ेंगे? जो सत्ता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जनता के लिए तो नहीं लड़ेंगे ना। भदौरिया जी, एक वीडियो सामने आया है, आपने भी देखा हो कि मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं और योगी जी इसमें हाथ नहीं जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नमस्ते करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कैमरा एंगल की दिक्कत है, लेकिन आप क्या मानते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब तेवर बदल गए हैं योगी जी के, योगी जी की सीधी बात हो गई है हाई कमान से, दिल्ली से। तेवर जनता के बदल गए हैं, नेता के तेवर नहीं, जनता के तेवर बदल गए हैं। जनता ने तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का ये जो शासन हम नहीं झेलेंगे, जो दर्द और तकलीफ जो भारतीय जनता पार्टी देती है हम नहीं लेंगे। इसलिए अब वो जब जनता का तेवर बदलता है ना, तो फिर नेता फिर दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दौड़ से। ये दौड़ अगर जनता के बीच में की होती, ये दौड़ अगर जनता के भले के लिए की हो जाती, जनता के सम्मान के लिए दौड़े होते, तो इतना परेशान ना होना पड़ता। बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री कभी जनता के लिए नहीं दौड़े। कोविड काल में आपने देखा कैसे बिना ऑक्सीजन के, कैसे बिना सिलेंडर के लोग तड़प तड़प के लोगों की मौतें हुई। लॉकडाउन में आपने देखा किस तरह से लोग, जिनके ट्रेन बसेस खड़ी रही और लोग पैदल पैदल गए, कई लोगों की मौत भी हुई। तो जो लोगों ने नोटबंदी में लाइन लग के लोगों की मौतें हुई, आपने सिर्फ दर्द दिया, किसान के लिए काला कानून पास किया। जो लोग कहते थे कि इस देश में आएंगे तो महंगाई ख़त्म कर देंगे, महंगाई का हाल देखिए, टमाटर आज भी 100 पार है। अग्निवीर का मुद्दा भी आप लोग लेके नहीं, अपनी वो तो आ ही रहा हूँ मैं। अग्निवीर की देखिए, आप खुद 5 साल के लिए चुने जाते हैं विधायक, राज्यसभा 5 साल के लिए चुने जाएंगे, लेकिन एक युवा को 18 से 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। क्या 4 साल की आप उनको सेवा का मौका देते हैं? और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए उन्हें ज़्यादा मौका दीजिए ना। उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का उनके अंदर वो जुनून है। वो जुनून जो सेवा का है, वो जुनून आप बढ़ाइए ना 30 साल तक। 30 साल में तो यंग होते हैं, कौन बूढ़ा हो जाता है भाई? यहाँ पे मंत्री सब बूढ़े बूढ़े, उनकी एज हो चुकी है मंत्रियों की, अगर उनकी भाषा में बात की जाए, और इनको नौकरी मात्र आप 4 साल की देना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये देश का जो सैनिक था वो हमेशा से जमान रहा है। इसलिए ये बोल के मत पीछे उड़िए कि उनकी हमें माने यहाँ यंग हमें फौजी चाहिए। फौजी हमेशा यहाँ यंग रहा है। इसी यंग फौजी ने कारगिल का युद्ध जीता था, इसी यंग फौजी ने पाकिस्तान को खदेड़ा था, इसी यंग फौजी ने यहाँ पे चाइना को खदेड़ा था। तो ये हमारा फौज कब फौज के पे हमें लगता है कि फौज हमेशा से जमान रही है, और आज भी जो अग्निवीर की योजना है इसको वापस लेना चाहिए। भदौरिया जी, कहा यह जाता है कि मोदी और अमित शाह से बड़ा कद भारत देश के अंदर फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो इस बार नतीजे आए हैं, आप क्या मानते हैं? उन नतीजों का मूड डाइवर्ट करने के लिए योगी आदित्यनाथ को मोहरा बना लिया गया है, ताकि ये जो हार है या इस हार का जो ठीकरा है वो मोदी अमित शाह के सर ना फूटे। देखिए, सवाल ये नहीं, इस देश के अंदर में कद किसी का अगर बड़ा है तो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान से और भारत माता से कद किसी का ज़्यादा बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान मजबूत होता है तो यहाँ पे कोई भी अगर नेता होगा तो मजबूत होगा, जो सत्ता में रहेगा। इसलिए ये कह देना कि वो नेता ये नेता मजबूत है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र मजबूत हमेशा से रहा है। राष्ट्र को और कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहाँ बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता कैसे उनकी बीजेपी की मजबूत हो इस पे बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो इस पे चर्चा करती है। लेकिन राष्ट्र कैसे मजबूत हो, राष्ट्र का नौजवान कैसे मजबूत हो, राष्ट्र का छात्र कैसे उसकी समस्या का समाधान हो, राष्ट्र का फार्मर कैसे मजबूत हो, राष्ट्र की महिलाएं कैसे मजबूत हों, कैसे यहाँ समाज के अंदर में एक भाईचारा का एक वातावरण हो, आपस में स्वार्थ हो, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत हो, तब बात बनती है ना। नहीं, भदौरिया जी, वो तो ये कहते हैं ना कि हमारे राज्य में तो भारत जो है मजबूत हुआ है। आप सेना को देखिए, आप कानून देखिए भारत के, आप भारत का बाहर विदेशों में सम्मान देखिए, मजबूत तो हुआ है देश। वो तो लगातार देश पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और आने वाले दिनों में भी मजबूत रहेगा। इसलिए राष्ट्र की बात आप करते नहीं हैं, राष्ट्र के नाम पे राजनीति जरूर करते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र में रहने वाले लोग ही तो राष्ट्र होते हैं ना। तो आप छात्रों की तो बात करते नहीं हैं।
फौज में अग्निवीर जैसी भर्ती करते हैं। बताइए ना आप, जिन महिला मेडल जीत के जो महिलाएं आती हैं देश के लिए, उनको रोड पे घसीटा जाता है तो चुप्पी साथ जाते हैं। इसी राष्ट्र के अंदर में तो मणिपुर भी आता है जहाँ महिलाओं पे अत्याचार होता है तो चुप्पी साधी जाती है। इसी राष्ट्र के अंदर में हाथरस कांड भी आया, इसी राष्ट्र के अंदर में BHU जैसी घटना भी हुई। तो राष्ट्र तो यही सब तो राष्ट्र है, और राष्ट्र अलग से तो है नहीं ना। तो इनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कब किया? इन लोगों के लिए अत्याचार होता रहा, भारतीय जनता पार्टी के ही तो दौरान हुआ। अब तो यूपी पुलिस में भी बात चल रही है ना 4 साल वाली अग्निवीर, जैसे अग्निवीर योजना है, यूपी पुलिस में भी बात चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है तो ये नौकरी दे तो सकती नहीं है। नौकरियां लेना जानती है और नौकरियां दे के तुरंत लेना जानती है। अगर 4 साल की देंगे तो मतलब दिखावे की दी और ले ली, तो इनको नौकरी नहीं देना है। अच्छा भदौरिया जी, एक सवाल आपकी पार्टी का भी कर लेते हैं। आपने नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया है। आपने चुनाव जब थे अभी लोकसभा के, उसमें OBC लोगों को ज़्यादा टिकट दिया। इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने दिखाने की कोशिश की कि केवल यादवों की पार्टी नहीं है। हालांकि परिवार के कई लोगों को टिकट दिया गया। आप आजमगढ़ की बात करें, मैनपुरी की बात करें, कन्नौज की बात करें, बदायूं की बात करें, इनमें टिकट दिया गया। लेकिन आप माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बना के अब ब्राह्मण वोट को साधना चाहते हैं। हम देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवादी है। समाज के अंदर में सबको समान रूप से देखती है। समाज की, संपूर्ण समाज की बात करती है। उसमें अगड़ा पिछड़ा सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग हैं। तभी तो समाजवाद है। तभी समाजवाद। तब PDA का नारा हमने दिया था। PDA पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े अगड़े हैं उनको भी हमारा इसमें आता है। तो हम तो हर एक का सम्मान करने वाले लोग हैं। इतने वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो तो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनका तो सम्मान है समाजवादी में। नहीं भदौरिया जी, ये भी कहा जाता है ना कि आप शिवपाल यादव को चाहते थे, जो कुछ पार्टी के लोग थे तो चाहते थे शिवपाल यादव विपक्ष के नेता बने। हो सकता है शिवपाल यादव भी तैयारी में बैठे हों, आपने अब बना दिया है माता प्रसाद पांडे को। हो सकता है बीजेपी जैसी कले आपकी पार्टी में भी शुरू हो जाए। वो आपको ऐसा लगता है ये हमारे विधायकों ने चुना है? ये तो आपकी चंडू खाने की बातें हैं ना, बाहर की। लेकिन असली बात तो विधायक जिसको नेता चुनेगा वही नेता होगा ना। ये विधायकों द्वारा चुने हुए नेता हैं, इसीलिए सम्मान्य है। तो आपकी पार्टी में कोई उम्मीद नहीं है कले होने की? हमारी पार्टी में कभी कोई कलह नहीं है। बीजेपी चिंता करे अपनी। अच्छा, क्या कहा जाता है भदौरिया जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। ये कहा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है योगी जी को अगर यूपी से हटाते हैं तो अगला प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की उम्मीद इसमें दिखाई देती है योगी आदित्यनाथ के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक निर्णय, वो किसको क्या करेंगे नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, हम समाज को, उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, इसकी चिंता करते हैं। इसकी चिंता करेंगे। तो देखिए किस तरह अनुराग भदौरिया जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, समाजवादी की चिंता ना करे। और ये जो सिर फुटबॉल हो रहा है उप मुख्यमंत्री के बीच और मुख्यमंत्री के बीच, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है और कहीं ना कहीं हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, इस चीज़ को लेकर हो रहा है। फिलहाल OTS आपको लगातार ये दिखाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।